एक और वीडियो है जो लोगों के बीच आज खूब फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसमें संवेदनाएं हैं और भावुक करने वाली एक कहानी भी है। क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की दोस्ती के किस्से काफी मशहूर रहे हैं। एक साथ बल्लेबाजी करने वाले, एक साथ रिकॉर्ड्स की इमारत बनाने वाले और एक ही गुरु के शिष्य रहे इन दोनों दोस्तों की मुलाकात का एक वीडियो आज काफी सुर्खियों में है। ये वीडियो दोनों पूर्व क्रिकेटर्स के कोच रहे रमाकांत आचरेकर की स्मृति के अनावरण समारोह का है। इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली एक ही मंच पर मौजूद हैं। सचिन कांबली को देखकर उनके पास जाते हैं। पहले तो कांबली सचिन को देखकर चौंक जाते हैं, फिर जैसे ही उन्हें ये एहसास होता है कि सचिन उनसे मिलने आए हैं, वो उनका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। उनके चेहरे पर जो भाव उभर कर आते हैं, उन्हें देखकर ये समझा जा सकता है कि उनके अंदर कितना दर्द है। इतनी देर में एक व्यक्ति आता है और कांबली को समझाता है कि वो हाथ छोड़ दें। कांबली के साथ बैठे व्यक्ति ने सचिन का हाथ छुड़ाने में मदद की और आखिर में फिर सचिन उनसे अलग होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन कांबली के चेहरे पर आई खामोशी ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो सचिन को दिल खोलकर गले लगाना चाहते हैं। वो अपने दोस्त से जी भरकर मिलना चाहते हैं। भावुक कर देने वाली ये तस्वीर काफ़ी वायरल है। इसी मंच पर विनोद कांबली ने अपने गुरु के लिए एक गाना भी गाया, जिसके खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर अपने दोस्त के लिए ताली बजाते हुए नजर आए। सर जरा टकराए वह दिल डूबा जाए, आजा प्यारे प्यास हमारे खाए घबराए। लव यू सर। गाना गाते वक्त विनोद कांबली की आवाज़ थर्रा रही थी। वो बीमार लग रहे थे, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं थी। सचिन तेंदुलकर की उम्र 51 वर्ष है और विनोद कांबली 52 वर्ष के हैं। दोनों की उम्र में सिर्फ 1 वर्ष का अंतर है, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं जैसे विनोद कांबली कितने बूढ़े हो चुके हैं और सचिन आज भी युवा अवस्था में ठहरे हुए हैं। दोनों ने अपना करियर करीब करीब एक साथ शुरू किया था, लेकिन आज सचिन क्रिकेट के शिखर पर हैं और कांबली गुमनामी के अंधेरे में। जब कांबली क्रिकेट की दुनिया में आए थे तो उन्हें सचिन से भी बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन शोहरत आने के बाद शायद कांबली इसे संभाल नहीं पाए। जब कांबली अपने करियर के चरम पर थे तो टीम में उन पर खराब व्यवहार, कप्तान के साथ मनमुटाव और मैदान के बाहर की उनकी आदतों की शिकायत हुई। इससे उनके आगे के रास्ते में रुकावटें पैदा हुई। जबकि इसी दौर में सचिन अपने क्रिकेट और व्यवहार दोनों से लोगों का दिल जीत रहे थे। एक दौर में लगातार 2 चेहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने विनोद कांबली का प्रदर्शन इतना खराब हो गया कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद विनोद कांबली कभी भी नियमित तौर पर टीम में नहीं रहे। शायद खराब परफॉर्मेंस और व्यवहार ने इस खिलाड़ी के करियर को तबाह कर दिया। जब टीम से कांबली बाहर गए तो फिर उनकी वापसी मुश्किल होती गई। धीरे धीरे कांबली की चमक भी खत्म होती गई। एक हिंदी टीवी शो में कांबली शामिल हुए थे जिसका नाम था सच का सामना। उस कार्यक्रम में कांबली ने कहा कि सचिन ने उनकी कोई मदद नहीं की। यदि वो मदद करते तो शायद उनके हालात अलग होते। कांबली के इस बयान ने सचिन और उनकी दोस्ती को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। विनोद कांबली ने एक्टिंग भी की, बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में भी दिखे, लेकिन उनकी जिंदगी वापस पटरी पर नहीं लौटी। हालांकि कांबली की हालत को लेकर सचिन ने आखिरकार उनकी मदद भी की। सचिन ने उन्हें तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी में कोच के पद पर काम करने का मौका दिया था, लेकिन इसके बाद भी कांबली अपनी स्थिति को बेहतर नहीं कर सके। कांबली को 2013 में दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। 2024 की शुरुआत में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांबली को चलने में कठिनाई होती हुई दिख रही थी। उस वीडियो के बाद कांबली ने लोगों से कहा था कि वो ठीक हैं। सचिन और कांबली बचपन के दोस्त हैं। 1998 में एक स्कूल मैच के दौरान दोनों ने मिलकर 664 रनों की पार्टनरशिप की थी, जिसके बाद दोनों के चर्चे शुरू हो गए थे। दोनों ने स्कूल क्रिकेट में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया, तो बाद में जाकर दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी एक साथ खेले थे। सोचिए, 2 दोस्त जब एक ही मैदान में खेले हों, एक ही टीम में रहे हो, अपनी यात्रा का लंबा हिस्सा दोनों ने एक साथ तय किया हो, तो ऐसे में विनोद कांबली का भी मन करता होगा कि उनके पास सचिन की ही तरह ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन कभी खत्म नहीं हो। लेकिन आज की स्थिति अलग है। वो दूर बैठे थे, उनके पास कुछ बच्चे आए और ऑटोग्राफ लेकर चले गए, लेकिन उनकी आंखें एक शून्य में खोई हुई सी थी। उन्हें देखकर लोग थोड़े भावुक होंगे। ये भावुकता जायज़ भी है। भारत में जब किसी को चोट लगती है, रास्ते में किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई दर्द में होता है, तो बहुत से लोग राह में रुक जाते हैं। उनके दर्द को कम करने का प्रयास करते हैं, जख्मों को सहलाते हैं,
विनोद कामली के लिए भी आप सबके मन में यही भाव होगा, लेकिन ये भी सच है कि आप जो चुनते हैं वही बनते हैं। शायद विनोद कामली अपने करियर और अपनी जिंदगी की राह में कुछ ऐसा चुन बैठे जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। आज एक बार फिर सचिन और कामली एक साथ दिखे हैं। इस बार की मुलाकात कुछ अलग है। सचिन आज अपने शिखर पर हैं तो वहीं कामली इतिहास के पन्नों में खो चुके हैं। सचिन अभी भी चमक रहे हैं तो वहीं कामली की चमक फीकी हो गई है। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात जरूर की, लेकिन कामली के हाव भाव देखकर ये समझा जा सकता है कि वो अपने दोस्त से अब क्या चाह रहे हैं। सचिन और कामली दोनों एक ही गुरु की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं। जब जब रमाकांत आचरेकर की बात होगी, दोनों क्रिकेटरों का जिक्र होगा, लेकिन इस जिक्र में सचिन इत्र की तरह महकेंगे और विनोद कामली की फिक्र होगी।